तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला 11.4 है, कक्षा 8 का चैप्टर है क्षेत्रमिति। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है और निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। देखो एक बेलनाकार टैंक दे रखा है, तो पहला है इसमें कि ये ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो उसकी जगह की बात कर रहे हैं ना कि कितनी जगह, तो जगह की बात है तो उसके अंदर हम आयतन ज्ञात करेंगे। और इसका प्लास्टर करना है, इसी बाहर की पृष्ठ पे प्लास्टर करने के लिए सीमेंट की बोरियां, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें क्षेत्रफल, यानी आप बोल सकते हो पृष्ठीय, बाहर प्लास्टर बाहर करते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखो आप इसमें भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, पानी से टैंकों की संख्या, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसमें आयतन, यही आपको इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेलन ए का व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और बेलन ये ए है, ये बी का व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि किन दोनों में से आयतन अधिक होगा। तो ध्यान रखना जिसका व्यास अधिक होता है, अगर समान माप दे रखा है और दोनों अलग अलग है, यानी जिसका व्यास ज़्यादा दे रखा है और त्रिज्या जो ऊंचाई वो कम है, और जिसका ऊंचाई ज़्यादा है और व्यास कम है, तो ध्यान रखना जो व्यास ज़्यादा है वो हमेशा क्या होता है, आयतन में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है, ये तो हमने बता दिया। अब दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए, या तो दोनों का आयतन ज्ञात करना है और इसका सत्यापन करना है कि सही है या नहीं है। फिर आपको जांच करनी है कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो हमने बी का आयतन अधिक माना, तो इसका क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, किससे, इससे। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले बेलन ए की त्रिज्या, बेलन ए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन ए का व्यास 7 है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, ये हो गई 7/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई उसकी 14 सेंटीमीटर। तो बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन निकाल लो आप। क्या आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h। तो 22/7 इंटू आर कितना है, 7/2 है, तो ये भी 2 बार है, 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है 14। अब यहाँ पे देखो ये 2 से, ये 7 से 7 कट गए, और ये 2 से 11 बार, ये 2 से 7 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 11 इंटू 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब यहाँ पे 11 को 9 से किया तो 9, फिर यहाँ पे 9, 11 को 4 से किया तो 44, और यहाँ पे हो गए आपके 53। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब किसका हो गया, बेलन ए का आयतन। इसी तरह बेलन बी की त्रिज्या कितनी है, बेलन बी की त्रिज्या वो है आपके यहाँ पर, बेलन बी का व्यास 14 है, तो 14 की आधी हो जाएगी ना, यानी 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है उसकी 7 सेंटीमीटर। बेलन बी की जो त्रिज्या है 7 है और ऊंचाई उसकी 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन क्या हो जाएगा, πr² h। तो 22/7 इंटू आर, यानी 7 इंटू 7 इंटू ऊँचाई भी कितनी है 7 है, ये 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 1 14 और 1 15, फिर इसको वापस 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, फिर 2,
फिर 35 और 2 37, फिर 3 7 8 9 10, ये हो गया इसका आयतन। तो अब यहाँ पे देखो हमने सही अनुमान लगाया था कि बी का आयतन अधिक होगा, ठीक है, ये इन दोनों का आयतन अधिक है। तो अब यहाँ पे आगे पूछा है कि क्या जिसका आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। अब बेलन एक में 2, फिर पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7/2 है ना, आर में ये रही बेलन ए में, फिर कोष्टक में 7/2 आर प्लस h कितनी है 14 है। अब यहाँ पे देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 12 बचे, दोनों का लसे पे 2, फिर 7 प्लस इसका हर एक मान लिया, तो ये हो गए 28, 2 से कट गई ये 11 बार, 11 गुणा 28 और कितना हो गए, यहाँ पे देखो 35 हो गए। अब 35 को 11 से गुणा कर दिया 55, फिर 5 33 और 5 38, यानी 385 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, बेलन ए का। अब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। अब यहाँ पे देखो इसका जो त्रिज्या और वो कितनी है, 2 पाई की जगह 22/7 और आर इसमें त्रिज्या, देखो त्रिज्या भी 7 है और व्यास भी इसके अंदर 7 है, 7, फिर 7 प्लस 7, 7 से 7 कट गए यहाँ पे ये, ठीक है, 7 से 7 कट गए यहाँ पे, फिर 2 इंटू 22 इंटू 7 और 7 कितना हो गए यहाँ पे 14 हो गए। अब देखो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, ये 14 को 4 से गुणा किया तो 56, फिर 5, 14 को 4 से गुणा किया तो 56, 56 और 5 कितना हो गए 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जिसका आयतन अधिक है यानी बी का आयतन अधिक है तो क्या बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, हाँ अधिक है। तो आप कह सकते हो कि हाँ बी का आयतन अधिक है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है उसकी आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ये ऊंचाई आपको निकालनी है जिसका आधार का क्षेत्रफल, अब आधार कैसा होता है, लंबाई और इंटू चौड़ाई, यानी आधार का क्षेत्रफल घनाभ के जो आधार का क्षेत्रफल है कैसा होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल ऐसे होता है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो आपको लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, और घनाभ का आपको आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन आपको दे रखा कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाना है, घनाभ का आयतन 900 दे रखा है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 900, ये घनाभ का आयतन का सूत्र होता है। और लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा कितना, 180, तो इसकी जगह 180 रख देंगे इंटू ऊंचाई बराबर 900। अब 180 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 900/180,
0 से 0 कट गया और यहाँ पे 5 आ गए, तो ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। गनाब की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गनाब की विमा आपको दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए गनाब की लंबाई है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 54 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस गनाब के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने गन रखे जा सकते हैं? एक गन है। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे जैसे गनाब दे रखा है तो गनाब का पहले आयतन निकालना है। फिर अब यहाँ पे गन की भुजा दे रखी, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको गनाब का आयतन निकालना है। तो गनाब का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है 60 इंटू 54 इंटू 30, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको सरल मत करो। फिर घन का आयतन, घन का आयतन यानी क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, घन का आयतन यही होता है, यानी 6 क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अब यहाँ पे देखो घनों की संख्या निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, घनों की संख्या, घनों की संख्या। तो देखो ध्यान से देखना, एक बड़ा घनाब है, उसके अंदर छोटे छोटे घन रखने हैं। तो जब बड़े रखना है तो यहाँ पे घनाब का आयतन, बड़ी वाली आकृति का आयतन, घनाब का आयतन, और इसमें जो रखने हैं जैसे छोटी वाली आकृति, घन का आयतन, ये इसमें ऐसे करना है। बड़ी वाली आकृति में छोटी वाली आकृति का भाग लगाना है। तो घनाब का कितना है 60 इंटू 54 इंटू 30 बटा ये नीचे घन का कितना 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से कट गई ये 5 बार, 6 से कट गई ये 9 बार, 6 से कट गई ये 10 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके 10 इंटू 9 इंटू 5, 10 इंटू 9 पंजे 45, 45 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गए 450। यानी टोटल कितने गन रखे जा सकेंगे 450 गन रखे जा सकेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी है आपको, बेलन की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी h का मान आपको निकालना है, जिसका आयतन दे रखा है आपको। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको दे रखा कितना 1.54 मीटर क्यूब, और जिसके आधार का व्यास, यानी बेलन का आधार वृत्त होता ना, तो बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की आप त्रिज्या निकाल लो। बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है ना, 140 की आधी हो जाएगी यानी 70। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 70 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 का भाग लगाते हैं। तो 70 में जैसे ही मैं 100 का भाग लगाऊंगा, 0 से 0 कट गया, और एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यानी 0.7 मीटर क्या आ गया यहाँ पे त्रिज्या आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 0.7। अब आपको दे क्या रखा है, बेलन का आयतन, ये कितना दे रखा आपको 1.54। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, और 1.54 आपको दे रखा है। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, उसके बाद ये 22/7 हो गया, और आर यानी त्रिज्या कितनी है 0.7 है, तो 0.7 कितनी बार है 2 बार है। 0.7 इंटू 0.7 इंटू आपको ऊंचाई निकालनी है बराबर 1.54। अब देखो इसका मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 1
पॉइंट की जगह 1 और एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, तो 7 से 7 कट गया ऊपर। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा यहाँ पे 22 इंटू 7 और नीचे यहाँ पे गुणा कर दिया तो 100 और इंटू एच बराबर 1.54। अब यहाँ पे मैंने यही पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 100 इधर भाग में है, उधर जाएंगे तो गुणा में, और ये दोनों इधर किस में है, ऊपर, ऊपर गुणा में ना। ध्यान से देखो ऊपर किस में, ऊपर है तो इधर किस में आएंगे, नीचे आएंगे, तो इधर क्या बचेगा h, इधर 154/100 है, इंटू 100 इधर नीचे तो इधर जाएंगे तो ऊपर, और ये दोनों ऊपर है तो ये कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब आप इसको सरल कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 1, 7 दूनी 14 और 22 से 22 कट जाएगा। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और 1 किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा ना, तो 1 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। दूध का टैंक कैसा है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर, और लंबाई यानी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, h 7 मीटर दे रखी है। तो बेलन में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे हम। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है उसका, 2 पाई, मतलब बेलन का आयतन निकालना तो पाई r² h। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पाई की जगह 22/7 इंटू r 2 बार है, यानी 1.5 इंटू 1.5 2 बार लिख दिया, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 7 है। ठीक है, ये 7 हो गए, ये 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, 22 इंटू, जब हम 15 को 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 225 आता है, और 2 संख्या के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों को भी आपस में गुणा कर दो। जब आप इनको गुणा करोगे 22 और 2.225 को, तो आपके आएगा 49.50 मीटर क्यूब। अब ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि ये मीटर क्यूब आयतन है, तो आपको ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, दूध आता है, कुछ भी आ सकता है। अगर जिस वस्तु का आयतन 1 मीटर क्यूब हो तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी है, दूध है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आयतन कितना है, देखो ध्यान से देखना, 1 मीटर क्यूब में दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी, 1000 लीटर। अब यहाँ पे कितनी है टोटल मात्रा, 49.50 मीटर क्यूब में दूध की मात्रा। तो 49.50 को आप 1000 से गुणा कर दो तो आ जाएगा लीटर। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मैंने हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0, तो यहाँ पे देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये आ गए 4950 इंटू 10, गुणा कर दो आप इसको, 4950 और 1 0, यानी 49,500 लीटर। ये 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है, तो 49.50 मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 49,500 लीटर दूध आ जाएगा। तो कर सकते हो बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, एक घन है उसके प्रत्येक किनारे को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। इसको थोड़ा सा समझना है। एक घन है, ठीक है, ये घन है। पहले तो आपको सेम करना है, इसकी मान लीजिए भुजा मानी मैंने a, तो माना
घन की भुजा ए, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यूब होता ना, तो वो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये तो जब हमने इसमें कोई वृद्धि नहीं की थी। अब पहला है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। कितना करना है कि उसको 2 गुना करने पे, तो घन की भुजा को 2 गुना करने पर, अब भुजा कितनी हो जाएगी, पहले थी a, अब इसको 2 गुना करना, तो 2a हो जाएगा, यानी 2a। अब 2 गुना करने पर क्या है, 2 गुना करने पर घन की भुजा दुगुना करने पर आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। अब यहाँ पे भुजा कितनी कर दी हमने, 2 गुना, यानी 2a उसका क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब। ठीक है, उसके बाद घन की भुजा दुगुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 की जगह 6, भुजा कितनी है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और a का a स्क्वायर, तो 6 को 4 से गुणा किया तो 24a स्क्वायर। अब यहाँ पे समझो इसको, पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो जब हमने सिंपल किया था तो कितना था इसका, 6a स्क्वायर। अब 6 से कितना हो गया, इसमें 24 हो गया, 6 से 24 हो गया, तो कितने गुना हुआ, 6 दूनी 12, 18, 6 चौक 24, कितने गुना, 4 गुना। 6 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे ना तो 24 आएंगे ना, ये अगला देखना आप, 24 हो गया, अब 6, तो पहले में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 गुना। और आयतन में वृद्धि, देखो आयतन पहले कितना था, 1 क्यूब, यानी 1 है, और अब कितना है, 8 है, तो कितने गुना हो गए, 1 का पहाड़ा 8 और बोलेंगे, यानी 8 गुना, 8 गुना। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे अगला है 8 है, क्या दे रखा है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर पानी प्रति मिनट की दर से गिर रहा है, यानी 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसके अंदर गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन दे रखा है 108 मीटर क्यूब, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो ध्यान से देखना, कुंड का आयतन आपको दे रखा है 108 मीटर क्यूब, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो 108 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1000 को हम 108 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 और ये 3 0, इतना लीटर पानी उसके अंदर आ जाएगा, ये उसके अंदर टोटल पानी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पानी आ जाएगा, कुल पानी की मात्रा कि इतना वो भर जाएगा। अब ये इतना पानी उसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट में पानी गिर रहा है कितना, 60 लीटर। अगर आपको मिनट पूछते कितने मिनट में भरेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको
देखो 1 मिनट में कितना आ रहा है, 60 लीटर आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 60 लीटर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो इसके अंदर 60 का भाग लगा देंगे, किसके अंदर, इसके अंदर। तो 0 से 0 कट गया, 6 का भाग दिया, 6 कम 6 4 बचे, फिर 8 संग 48, फिर 2 0, यानी 1800 मिनट। कितने मिनट, 1800 मिनट में भरेगा। अब आपसे पूछा कितने घंटे में, तो आपको पता है कि घंटे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग लगाते हैं। जैसे 60 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी 30 मिनट या 30 घंटे आ जाएगा, क्योंकि मिनट को हमने किस में बदल दिया, घंटे में बदल दिया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।